मॉर्निंग सभी को। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर क्लास 10। इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे इसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आज का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर। ओके, लाइक एक नंबर जो है एक सीक्वेंस में होंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, फिर 10। ये क्या एक सीक्वेंस में है ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 8 के बाद 10। ओके, सो सीक्वेंस में कैसे है, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर लेकिन देखेंगे डिफरेंस क्या है, 4 - 2 इक्वल टू 2। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इसके बीच का डिफरेंस डालते हैं 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, इस तरह से भी आगे चलता रहेगा। तो इसे बोलते हैं एपी, इससे बोलते हैं क्या, एपी। ओके, तो एपी में एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें सभी नंबर्स के बीच में, सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और वैसे नंबर्स को बोलते हैं एपी। ओके, तो ये एक एपी हो गया, ये क्या हो गया, एक एपी हो गया। समझ में आ गया। सो एक्सरसाइज 5.1 एससीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज, इसे मैं सॉल्व करूँगा। इसे आप देखिए, समझिए और कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी है कि नहीं है। अगर इसका ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अनुसार एपी बनता है या नहीं बनता है, एपी है कि नहीं है। ये एपी के अनुसार, एपी में जो नंबर का लिस्ट जो आएगा इसके अनुसार वो एपी में है कि नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी है, उसका फेयर है, मतलब पैसा लग रहा है। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर चलने पर 15 रुपया लिया जाता है, ठीक है। तो पहला किलोमीटर चलने पर, पहला 1 किलोमीटर चलने पर 15 रुपया लिया जाता है, और उसके बाद एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितना भी किलोमीटर चल रहे हैं उस पर कितना लग रहा है, 8 रुपया लग रहा है। जितना भी किलोमीटर आगे हम चल रहे हैं, जितना भी किलोमीटर आगे चल रहे हैं, हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 A2 ये सब क्या है नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले हम बताए क्या कि 2, 4, 6, 8, 10 इस फॉर्म में अगर रहता है इसका, ठीक है, इस फॉर्म में अगर इसका लिस्ट ऑफ नंबर्स रहता है तो हम बोलेंगे क्या, ये एक एपी है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, इस एपी में क्या है, इस एपी में क्या है कि 2 क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म इसको 1 से डिनोट करते हैं, वो क्या है 2 है। और सबके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से पता चल रहा है कि सबके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो ये है A1, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। A2 A1 है 2, A2 है 4, A3 है 6, A4 है 8, A5 है 10, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का, A2 - A1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है A2 - A1। तो 4 - 2 = 2, ठीक है। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो
लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगा, जैसे इस तरह से जो नंबर आएगा, अगर उसमें सबका कॉमन एक होगा, फर्स्ट टर्म होगा और उसके बाद कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस होना क्या होना चाहिए, सबका सब जगह बराबर होना चाहिए। A2 माइनस A1 जितना होना चाहिए उतना ही A3 माइनस A2 होना चाहिए, A4 माइनस A3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये हम बेसिक चीज़ समझा दिए। ये है क्या, AP में क्या हो, क्या कैसे हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ AP में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सबके बीच में बराबर होना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। सो इसमें बताइए कि A1 क्या है। A1 मतलब A, ओके। A1 क्या है, 15 ना, पहला किलोमीटर में 15 चला है, A1 क्या हो गया 15। फिर A2 क्या है, A2 क्या होगा, व्हाट विल द A2, 15 प्लस 8, हर एक किलोमीटर पे 8 रुपया लग रहा है ना, तो 15 प्लस 8, ये हो गया A2। कितना हो गया 23, ठीक है, ये हो गया A2। फिर A3 क्या है, 23 प्लस 8, फिर 8 रुपया लग रहा है हर एक किलोमीटर पे, ठीक है। फिर 8 रुपया लग रहा है हर एक किलोमीटर पे, ये हो गया कितना 31, ओके। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये है। तो 3 टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसी से हम लोग बता सकते हैं कि ये AP में है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, D1 निकालना होगा। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू 23 माइनस 15, ओके। 23 माइनस 15 दैट इज 8, एंड D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 31 माइनस 23 दैट इज 8। तो डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस और इसके बीच में डिफरेंस सेम आया। इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा था, तो डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है। तो देयरफॉर चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 है, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ numbers are in AP, okay. So this is the first question we have done, okay. So now question number 2, okay. So what the question number 2 is saying, just read, okay. The amount of air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time, okay. So क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, उसमें एक बार पंप करने पर, पहला टाइम एक बार पंप करने पर 1/4 एयर को बाहर निकालता है। फिर दूसरा बार पंप करने पर जितना बचा, फिर उसका 1/4 एयर बाहर निकालता है। फिर तीसरा टाइम फिर पंप करने पर फिर 1/4 जितना बचा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकालता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम का लेते हैं। पहले मान लो कि X वॉल्यूम था, ठीक है। लेट फर्स्ट cylinder is filled. Cylinder is filled. That is X. Okay. पहले cylinder fill था कितना X से, ठीक है।
एक्स के जी। ओके, पहले सेंटर फील्ड था और जब सेंटर फील्ड एक्स के जी, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, इसको ए, ये हो गया ए ना। फिर एक बार पंप किए, देन एयर रिमूव्स, कितना रिमूव किया एयर, इसका 1/4 जितना था उसका 1/4, x/4 जितना एयर रिमूव किया गया, ठीक है, इतना के। बचा कितना, लेफ्ट एयर बचा कितना, x माइनस x/4 कितना बचा, ये कितना हो गया 3x/4, कितना kg बच गया, ठीक है। फिर पंप किए अगेन, ठीक है, एयर रिमूव्स, जो बचा हुआ इसका 1/4 रिमूव किया ना, तो 3x/4 का 1/4 रिमूव किया है। इतना बचा कितना, इतना बचा हुआ था दूसरे टाइम में, फर्स्ट टाइम में ना, तो फर्स्ट टाइम में इतना बचा हुआ था, तो इसका 1/4 रिमूव किया गया, तो कितना हो गया 3x/8, इतना एयर रिमूव हुआ। तो लेफ्ट बचा कितना, ये हो गया तुम्हारा ए हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक है। तो बचा कितना, A2 में जितना था उतना मैं इसको माइनस कर देंगे, 3x/4 माइनस 3x/8 will be 8, 4 to 8, this is a 6x minus 3x equal to 3 x/8, इतना एयर लेफ्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो A1 निकल गया, A1 A2 A3, इससे हम लोग D निकाल लेंगे, ठीक है। तो D1 कितना होगा, A2 माइनस A1, दैट इज A2 कितना है 3x/4 माइनस x इक्वल टू माइनस 1/4 x, ओके। एंड D2 A3 माइनस A2, दैट इज 3x/8 माइनस 3x/4, it is 8 3x minus 3 into the 6x is equal to minus 3x/8. So see here D1 and D2 is not equal, na? D1 and D2 are not equal, therefore it is not a AP. Okay, so D1 is not equal to D2, therefore the list of numbers are not in AP. Okay, understood? समझ में आ गया? तो पहले क्या किया, पहले था x kg था, एयर रिमूव हुआ x/4 kg,
1/4 हर बार रिमूव हो रहा है। पहला पंप में 1/x/4 kg रिमूव हुआ, दूसरा पंप तो कितना बच कितना गया x माइनस x/4, तो ये हो गया A2 3x/4 kg, ठीक है। फिर एयर रिमूव किए, अब जितना बचा हुआ है इसका 1/4 रिमूव हुआ ना, तो 3x/4 इंटू 1/4 इसका इतना रिमूव हुआ। फिर लेफ्ट एयर कितना बच गया, तो 3x इतना था, इसमें माइनस कर देंगे, ये वाला निकल जाएगा 3x/8 इतना। तो D1 और D2 निकालेंगे, A2 माइनस A1 से, A3 माइनस A2 से, तो D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए P, ओके। समझ में आ गया ये वाला? सो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर and the rises by ₹50 for each subsequent meter, okay। तो बोल रहा है एक वेल को खोद रहे हैं ना, एक वेल है, वेल मतलब कुआं, एक कुआं को खोद रहे हैं। तो पहला 1 मीटर पे हम पैसा कितना ले रहे हैं 150, और हर एक मीटर पे, उसके बाद हर एक मीटर पर हम कितना पैसा ले रहे हैं 50 रुपया। पहला 1 मीटर खोदने पर 150 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पर 150 रुपये ले रहे हैं, और इसके बाद सारा जगह 50 रुपीज़ ले रहे हैं, यहाँ पर हर एक मीटर पे 50 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा, व्हाट विल द A, दैट इज ₹150 पहला 1 मीटर खोदने पर A150। A2 क्या होगा 150 प्लस 50 दैट इज 200। फिर A3 क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 दैट इज 250। A4 क्या हो जाएगा 250 प्लस 50 दैट इज 300। तो इस तरह से हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब A1 A2 A3 हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है D1। तो D1 इक्वल टू व्हाट, देखने से पता चल रहा है कि सारे के बीच का डिफरेंस क्या है 50 है, तो ये एक AP है, तो इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो हाउ टू राइट, सो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 200 माइनस 150 इज इक्वल टू दैट इज 50, ओके। अगेन यू कैन सी D2 A3 माइनस A2 कितना हो गया, A3 कितना है 250 माइनस 200 इक्वल टू ₹50। तो इस तरह से D1 D2 सारा सेम हो रहा है, देयरफॉर चूँकि D1 इक्वल टू D2, देयरफॉर the numbers, the list of numbers are in AP, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited
at compound interest at 8% per annum. ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो अमाउंट मनी का अमाउंट हर एक साल कितना होगा, ठीक है। तो डिपॉजिट किस आधार की है, कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर। डिपॉजिट कितना किया है 110,000, तो दिस विल बी ए, ओके, A1, दिस विल बी A1, ओके। तो कितना डिपॉजिट किए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर हर एक साल कितना अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, कितना अमाउंट होगा, तो उसको हम लोग पता करना है, ठीक है। तो पहला साल फर्स्ट A1 क्या है 10,000, A1 तो क्या है 10,000 है, ठीक है, ये A1 हो गया। तो A2 अब निकालना है। A2 क्या होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो वो अमाउंट आया एक साल में, ठीक है, जो अमाउंट आया एक साल में उसमें इंटरेस्ट लगेगा। एसआई सिंपल इंटरेस्ट में इस पर ही इंटरेस्ट सिर्फ लगता है, सिर्फ पहला बार जो डाले डिपॉजिट किए इस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल जो अमाउंट आएगा, हर एक साल जो अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये पहले तो डिपॉजिट किए इस पर, तो पहले तो इंटरेस्ट इस पर लगेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो इसका 8%, इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 8%। इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट कितना होगा इसका 8%, 10,000 इंटू 8/100, तो जो कैंसिल दैट इज 800, तो अमाउंट कितना होगा पहला साल में, फर्स्ट ईयर अमाउंट, पहला साल का अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो कि हो गया A2, ये A2 हो गया। पहला ईयर का अमाउंट क्या होगा 10,000 प्लस 800, 10,000 प्लस 800, ये होगा ना 10,800, ये हो गया पहला साल का अमाउंट। ये हो गया A2, A1 हो गया ये, A2 हो गया ये। अब तीसरे साल का निकाल लेंगे, फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर लगेगा इंटरेस्ट इस पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 10800 इंटू 8/100, जो कैंसिल दैट इज 864, ओके। तो सेकेंड ईयर अमाउंट दैट इज A3 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे 10800 प्लस 864 दैट इज 6480611, दिस विल बी दैट, ओके। तो ये हो गया A3। अब सबके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। P1 इक्वल टू हाउ मच, P1 इक्वल टू हाउ मच, P1 कितना होगा A2 माइनस A1, ओके, 10800 माइनस 10000 दैट इज 800, पहला D1 ये। D2 क्या है A3 माइनस A2 दैट इज 11664 माइनस 10800 दैट इज 864। तो अलग अलग आ गया ना डिफरेंस, तो देयरफॉर D1 is not equal to D2, therefore it's not a AP, okay. The list of numbers are not an AP,
ओके, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन 8 बिट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। ठीक है।